हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज हम लोग बैकएंड मर्न चैट एप्लीकेशन सीखने के सीरीज में बैकएंड के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास index.js जो हम लोगों ने बैकएंड में बनाया था अपने लास्ट वीडियो में, और हमारे पास फ्रंट एंड चैट है जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि हम दोनों को अलग अलग से इसको टर्मिनल पे रन करना होगा, तभी हमारा बैकएंड भी चलेगा और हमारा फ्रंट एंड भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी मैं सबको डिलीट मार देता हूँ। अब सपोज कि आपको सबसे पहले तो आपको बैकएंड रन करना है, ठीक है। तो बैकएंड रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था, index.js पे यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमारा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे कर दो। चलो इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे हमारा ओपन हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm start, npm स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा नोडमॉन के थ्रू हमारा ये बैकएंड का सर्वर स्टार्ट करके दे देगा। तो आप लोग देख सकते हैं बैकएंड प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। अब दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपने रिएक्ट के भी प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे फ्रंट एंड चैट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे और यहाँ पे इसको ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेंगे। और यहाँ पर भी सेम, अब आप लोग देख सकते हैं चैट ऐप के अंदर हम लोग फ्रंट एंड चैट के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग npm स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, जो फ्रंट एंड है वो स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट 3000 पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट एंड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग डैशबोर्ड पेज पे चले तो हम लोग जो UI बना के रखे थे वो हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बैकएंड बना लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। Node.js के इसमें जाएंगे टर्मिनल पे, हमारा बैकएंड जहाँ पे रन हो रहा है बैकएंड प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंस्टॉल कर लेंगे पैकेजेस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C क्लिक करके प्रेस करके मैं इस टर्मिनल को अभी स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ npm i cookie parser। तो यहाँ पे चलेंगे कुकी पार्सर लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से अब क्या करता हूँ, npm स्टार्ट यहाँ पे रन कर देता हूँ तो हमारा जो बैकएंड का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगर यहाँ पे package.json फाइल पे जाएँ, यहाँ पे package.json पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कुकी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग index.js में जाएंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करा लेना होगा। तो कॉन्स्ट यहाँ जाएंगे cookie-parser को रिक्वायर करा लो भाई, रिक्वायर करा लो। ओके वेट, कुकी पार्सर, ये ठीक है, कुकी पार्सर। तो यहाँ पर रिक्वायर करा लेंगे, रिक्वायर करा लो कुकी पार्सर, ठीक है। कुकी पार्सर हमारा इंस्टॉल मतलब रिक्वायर हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे app.use, हम लोग लिखते हैं express.json, ताकि हम लोग जो डेटा लेना, जो डेटा हमारा आई बॉडी में रिक्वेस्ट में, तो वो एज ए जेसन फाइल हम लोग उसको रीड कर पाएँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे express.json लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे app.use और यहाँ पे हम लोग कुकी पार्सर दे देंगे, कुकी पार्सर इस तरह से सेव कर देंगे। तो दोस्तों इसी दौरान अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस फ्रंट एंड चैट को अभी बंद करते हैं। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है अपने बैकएंड सर्वर को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मेन पाथ पे आकर के सबसे यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे नाम देते हैं डेटाबेस बना दिया एक फ़ोल्डर, और इसके अंदर एक con.js फाइल बनाते हैं, con.js फाइल कनेक्शन, जिसमें कि हम लोग कनेक्शन कर देंगे। और दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे mongoose पैकेज का यूज़ कर पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल है या नहीं। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे mongoose इंस्टॉल है। तो अब हम लोग सीधे con.js में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करा लेंगे const mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर करा लो, और यहाँ पे हम लोग mongoose कर लेंगे, ठीक है। mongoose ये आया क्यों नहीं, सजेशंस में तो आ जाना चाहिए था। रिक्वायर में mongoose, चलिए यहाँ पे आ चुका है। तो mongoose आ चुका है। उसके बाद फिर दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग mongodb compass ओपन कर लेते हैं। तो mongodb compass, और अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग कोई भी एक वीडियो देख लें, यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं कैसे इंस्टॉल होता है mongodb compass और किस तरह से हम लोग इसका पाथ फाइल जो है वो पाथ सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट करेंगे। सेव एंड कनेक्ट करने के बाद अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का यहाँ पे एक ही दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ये प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करके हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का नाम देंगे हम लोग चैट ऐप दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चैट ऐप दे दिए नेम, कलेक्शन नेम अभी, क्योंकि अगर हम लोग कलेक्शन नेम नहीं देंगे तब तक हमें ये बनाने नहीं देगा डेटाबेस। तो अभी के लिए कलेक्शन मान के चलिए डेमो दे देता हूँ।
तो डेमो दे करके मैं क्रिएट डेटाबेस करता हूँ। तो आपका एक डेटाबेस बनकर तैयार हो चुका है जिसका नाम है चैट ऐप, और उसमें एक जो है हमारा कलेक्शन हो गया है डेमो। तो डेमो में अभी हमारा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा लोकल होस्ट 27017 और चैट ऐप बन चुका है, ठीक है। तो मैं अगर इस पर जाऊँगा और दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस को बैकएंड से कनेक्ट करता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलेंगे कोड पे, यहाँ पे लिखेंगे mongoose.connect और इसके अंदर हम लोग URL पास करेंगे। तो कौन सा URL, क्योंकि हम लोग का लोकल पे हम लोग MongoDB कॉम्पास जो हमारा लोकल डेटाबेस है, मतलब आपके सिस्टम पे डेटाबेस है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ओपन मोंगो शेल यहाँ पर से, ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट 27017 दिया है और चैट ऐप है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये URL को पेस्ट करेंगे mongodb://localhost 27017। तो हमारा जो MongoDB सर्वर चलता है ना, पोर्ट जो हमारा पोर्ट नंबर पे चलता है वो होता है 27017 पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब हम लोग को दोस्तों इस स्लैश के आगे जो हम लोगों ने ये यहाँ पे डेटाबेस का नेम बनाया है चैट ऐप, तो हमको वो डालना होगा। तो सेम कॉपी कर लेंगे आप यहाँ पे से नेम चैट ऐप, और यहाँ पे हम लोग यहाँ आएंगे और इसको /चैट ऐप दे देंगे। अब देखो अब अगर वो हमारा कनेक्ट हो चुका है तो डॉट देन हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग console.log और यहाँ पे लिखा देंगे MongoDB डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद फिर अगर सपोज नहीं हुआ कैच, तो मैं कैच कर लूँगा, कैच एरर को कैच कर लूँगा कि देखता हूँ एरर हमारा क्या आ रहा है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे console.log यहाँ पे लिखा देंगे एरर को, डायरेक्ट एरर को दे देते हैं ERR और सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एरर को यहाँ पे शो करा देगा कि क्या हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या एरर आ रहा है कनेक्ट करने में, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं इसको, अब हम लोग यहाँ पे index.js में, ये देखिए मैं राइट क्लिक करके अभी क्लोज अदर्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे index.js में जाऊँगा यहाँ पे, और सबसे ऊपर में यहाँ पे मैं क्या करूँगा app.use कर लूँगा और सबसे पहले रिक्वायर करा दूँगा, रिक्वायर करा लो मेरा सिंपल से उस फाइल को, उस फाइल का पाथ दे देंगे डेटाबेस में कौन। और फिर अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे मुझे कुछ मैसेज शो करेगा। ये देखो मैं इसको सेव करता हूँ 1 2 3, जैसे मैंने सेव किया, ओके ये देखो यहाँ पे मुझे एरर दे दिया है। तो न्यू टाइप एरर app.use रिक्वायर्ड मिडिल वेयर फंक्शन, ओके ठीक है। चलो हम लोग इसको ना, माय बैड, ये मेरी गलती से हो गया, तो हम लोग को इसको इस तरह से नहीं कर सकते, विदाउट मिडिल वेयर भी हम लोग इसको रिक्वायर करा ले सकते हैं, ठीक है। विदाउट मिडिल वेयर हम लोग इसको रिक्वायर कराएंगे और यहाँ पे चल के सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर में जाकर रिक्वायर करा लेंगे और डेटाबेस कौन, तो मतलब क्या करेगा, जो भी उस फाइल में लिखा है बस उन सब को यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे इंपोर्ट करा दो, सेव कर देते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अब आप देखिए हमारे पास बैकएंड प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 भी आ रहा है और MongoDB डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब क्या हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे स्कीमा डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक तैयार रखा है, ये आप अगर आपके इसमें फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है जिसका नाम है TL Draw। तो TL Draw को जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ये देखिए TL Draw, तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें अपने VS कोड के अंदर ड्रॉ करने के लिए एक फ़ाइल बना करके हम लोग को दे देता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इसी एक्सटेंशन का हम लोग एक फ़ाइल यहाँ पर बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं draw.tldr करके एक मैंने फाइल बनाया और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे देखिए हम लोग जो यूज़ करेंगे ना वो 3 स्कीमा हमारा होगा। एक जिसमें हम लोग यूज़र का डेटा हैंडल करेंगे, जिसमें कि यूज़र को हम लोग लॉगिन कराएंगे, ठीक है, उसका डेटा हैंडल करेंगे। उस यूज़र का डेटा कौन कौन सा है, आईडी तो ये हमारा ऑटोमेटिकली MongoDB डेटाबेस हैंडल कर लेगा। तो नेम स्टोर कराएंगे, मोबाइल नंबर स्टोर कराएंगे, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक, और मैसेज स्कीमा बनाएंगे। एक मैसेज स्कीमा बनाएंगे, कोई भी एक पार्टिकुलर यूज़र जो मैसेज भेजेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको कन्वर्सेशन आईडी से स्टोर कराएंगे। तो कौन सा कन्वर्सेशन में हमारा स्टोर हो रहा है वो सारा मैसेज, ठीक है, कौन से कन्वर्सेशन आईडी, तो जो मैंने आपको बताया था ना ये हमारा कन्वर्सेशन है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक पार्टिकुलर कन्वर्सेशन है और इस कन्वर्सेशन के अंदर कौन कौन सा मैसेज आएगा वो हम लोग यहाँ पर से इसी के बेसिस पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैसेज में सेंडर की कौन सा वो सेंडर है जो वो मैसेज भेजा, कौन सेंडर है, और ये मैसेज जो स्ट्रिंग है टाइप इसका, जिसमें कि हम लोग शो कराएंगे। जैसे अगर हाई लिखेंगे तो ये मैसेज में स्टोर होगा हाई, तो हमारा जो भी हम लोग मैसेज करेंगे वो इसमें मैसेज में स्टोर होगा। उसके बाद फिर हमारा एक होता है कन्वर्सेशन स्कीमा हम लोग बनाएंगे।
जिसमें कि हमारा आईडी तो ऑटोमेटिकली मोंगोडीबी डेटाबेस देगा, और मेंबर को क्या करेंगे, मेंबर्स में जितने भी हमारे यूज़र होंगे उसमें सबको हम लोग डाल देंगे एक एरे बना के। तो इससे क्या होगा कि हमारा मल्टीपल यूज़र जो है वो एक पार्टिकुलर मेंबर्स के एरे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उस पार्टिकुलर कन्वर्सेशन में। इसका मतलब सिंपल ये है कि उस कन्वर्सेशन में जितने भी मेंबर्स होंगे हम लोग उसको एक एरे में स्टोर करा रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये हमारा मैसेज स्कीमा है। कन्वर्सेशन आईडी को हम लोग रेफरेंस कराएंगे इस कन्वर्सेशन टेबल से। ये देखिए हम लोग इस कन्वर्सेशन टेबल से रेफरेंस करवाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो सेंडर होगा वो भी हमारा यहाँ पे 1-to-1 रिलेशन बनाएगा इससे, ठीक है, इस यूज़र वाले से। यहाँ पे यूज़र से रेफरेंस करवा देंगे, और जो ये मैसेज होगा ना, ये मैसेज हमारा स्ट्रिंग है नॉर्मली। अब देखो कन्वर्सेशन स्कीमा, तो ये मेंबर्स है उसका रेफरेंस हम लोग यूज़र टेबल से कराएंगे, यूज़र के स्कीमा से। तो अब हम लोग यहाँ जाएंगे, ये हमारा मेनी टू वन होगा, ठीक है, या मेनी टू मेनी रिलेशंस होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर से इसको यहाँ पे ER डायग्राम हम लोग बना के रख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा ER डायग्राम है। हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करके अपना डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और फिर हम लोग अपना सक्सेसफुली इस चीज़ को बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक क्या करते हैं हम लोग, सबसे मेन पाथ पे, यहाँ पे सबसे मेन आउटर डायरेक्टरी पे आके हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे मॉडल्स। इसमें हम लोग मॉडल्स बनाएंगे। अब मॉडल्स बनाएंगे, मॉडल्स में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़र का स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। यूज़र.js यहाँ पे गए और सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट mongoose को इंपोर्ट करा लेंगे, कॉन्स्ट mongoose। तो रिक्वायर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं स्कीमा बनाते हैं। कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। हम लोग यहाँ पे से इसका यूज़ करेंगे, स्कीमा mongoose डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर हम लोग फील्ड्स, जो फील्ड्स हम लोग ले रहे हैं, सपोज नेम ले रहे हैं हम लोग यूज़र का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेम कौन सा टाइप होगा, टाइप हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम लोग को नेम ज़रूरी है भाई, ठीक है। रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और फील्ड ले लेते हैं दोस्तों। नेम के बाद हमारा जो है मोबाइल नंबर MOBILENUMBER, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, सेम इसमें भी टाइप स्ट्रिंग होगा हमारा, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे और इसमें भी हम लोग रिक्वायर्ड करा देंगे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, सिंपल सा Ctrl+C और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और मोबाइल नंबर के बाद अब हम लोग दोस्तों पासवर्ड ले लेते हैं, PASSWORD पासवर्ड। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग डाल देंगे और रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। कॉपी करेंगे, सेव कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड के बाद अब हम लोग का यहाँ पे दोस्तों प्रोफाइल पिक, जो हम लोग प्रोफाइल लेंगे यूज़र का, उसका हम लोग URL स्टोर कराएंगे। तो प्रोफाइल पिक के जगह पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप, सेम चीज़ या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड नहीं रहेगा हमारा, रिक्वायर्ड की जगह पे हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज पास कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट। अगर हम लोग प्रोफाइल पिक नहीं पास करेंगे तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा। और कौन सा डिफ़ॉल्ट ले, तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो आप लोग ये वाला डिफ़ॉल्ट सेट कर दे, कोई भी एक इमेज जो आप जो डिफ़ॉल्ट इमेज आप लोग स्टोर कराना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इस लिंक से मैं सर्च करूँ तो ये वाला इमेज आपको डिफ़ॉल्ट इमेज की तरह दिखेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कॉपी करके यहाँ चलूँगा और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हम लोग इसको पास कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है वो हमारा ट्रू कर दो। टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल टू ट्रू, ताकि हम लोग कब हमारा ऐड हुआ, कब हमारा अपडेट हुआ, इन सब चीज़ को हम लोग टारगेट कर सकें। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, अब इसको एक्सपोर्ट करा देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग जाएंगे इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। इसके अंदर हम लोग कौन सा उसका जो यूज़र नेम होगा वो, मतलब सॉरी, इसका जो मॉडल का नेम होगा वो हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे। तो कैपिटल USER, और वो हमारा डेटाबेस में यूज़र्स के नाम से एक स्कीमा बना देगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिख रहा हूँ तो वो हमारा डेटाबेस में यूज़र्स बना देगा। मैं कॉमा दूंगा और उसका वैल्यू यहाँ पे जो यूज़र स्कीमा है उसको मैं पास कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पास कर दूँगा। अब मैं सेव करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का ये स्कीमा एक बनकर तैयार हो चुका है, यूज़र का स्कीमा। अब दोस्तों अब हम लोग मैसेज का स्कीमा बना लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ नहीं तो हम लोग सिंपल सा कन्वर्सेशन बना लेते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन पहले, क्योंकि हमारा जो कन्वर्सेशन है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो जो कन्वर्सेशन है वो हमारा मैसेज स्कीमा से लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कन्वर्सेशन पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज स्कीमा अगर हम लोग पहले बनाएंगे तो हम लोग लिंक नहीं करा पाएंगे कन्वर्सेशन से, क्योंकि उस टाइम हमारा कन्वर्सेशन स्कीमा नहीं बना रहेगा। इसलिए हम लोग को कन्वर्सेशन स्कीमा पहले बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे
और ये देखिए यहाँ पे जाएंगे और हमारा मॉडल्स के अंदर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। पहले तो users.js में जाएंगे, मॉडल्स के अंदर राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ चलेंगे, conversation.js करके एक बनाएंगे और फिर इसमें सब चीज़ क्या करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे। तो user.js में जाएंगे, जो चीज़ हम यहाँ से मैं क्या करता हूँ पूरे को कॉपी करता हूँ, Ctrl A करके Ctrl C कर दिया, क्यों बार बार लिखना एक ही चीज़ को। यहाँ चलेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, mongoose इंपोर्ट। अब ये यूज़र स्कीमा ना करके हम लोग कन्वर्सेशन स्कीमा कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन स्कीमा कर देंगे और ये सब फील्ड सबको हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पे यूज़र करके अब हम लोग कन्वर्सेशन कर देंगे, कन्वर्सेशन, और यहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन स्कीमा डाल देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग को फील्ड्स डालना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको अपना इमेज दिखाऊँ यहाँ पे ER डायग्राम, तो आप लोग देख सकते हैं कन्वर्सेशन स्कीमा आईडी तो हमारा MongoDB अपने आप हैंडल कर लेगा। सिर्फ इसमें एक फील्ड है हमारा मेंबर्स, जो कि एक एरे है और वो उसको हम लोग रेफरेंस करा रहे हैं यूज़र को। तो मतलब क्या, इस मेंबर्स में मल्टीपल यूज़र हम लोग रख सकते हैं। तो अब हम लोग conversation.js में जाएंगे, मेंबर्स यहाँ पे बनाएंगे और ये हमारा एरे रहेगा, ठीक है। इस एरे के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, वो टाइप डाल देंगे, टाइप TYPE टाइप डाल देंगे और यहाँ पे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, ये आईडी हम लोग इसका रेफरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। उसके बाद फिर ये कौन से टेबल को रेफरेंस करेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चलता रहे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ, ये टाइप, यहाँ पे देखो टाइप का स्पेलिंग गलत हो गया है, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। उसके बाद फिर यहाँ चलो और फिर हम लोग इसको रेफरेंस करा देंगे। रेफरेंस किस टेबल से, REF इज इक्वल टू REF कॉलन इज इक्वल टू कौन से टेबल से, तो यूज़र के। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ यूज़र, तो ये देखिए यूज़र का टेबल हम लोगों ने, यूज़र का जो स्कीमा है किस नाम से बनाया है, कैपिटल USER। तो सेम चीज़ हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। तो रेफरेंस कर दो यूज़र के स्कीमा से, तो ये क्या कर देगा, स्कीमा से रेफरेंस करवा देगा। मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब सेम Ctrl A करेंगे, Ctrl C करेंगे, कंट्रोल पूरे को कॉपी करेंगे। यहाँ देखो कन्वर्सेशन है, सारा नेम हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दूसरे टाइप का था, मतलब जो हमारा दूसरा स्कीमा था, मैसेज स्कीमा बना लेते हैं, जिसमें कि कन्वर्सेशन आईडी होगा और सेंडर होगा और हमारा मैसेज होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जाएंगे, मॉडल्स के अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम देंगे मैसेज.js बना लेंगे। इसके अंदर हम लोग आएंगे और सेम कंट्रोल जो एक की वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन स्कीमा की जगह मैसेज स्कीमा, यहाँ पे हम लोग मैसेज स्कीमा कर देंगे, ओके। और फिर अब हम लोग यहाँ पे से इस मेंबर्स को अब हटाएंगे, ठीक है। और जो हमारा कन्वर्सेशन है यहाँ पे अब हम लोग मैसेज डाल देंगे, मैसेज। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि कन्वर्सेशन पहले, क्योंकि हम लोग अगर आपको दिखाएं यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले कन्वर्सेशन आईडी है, तो हम लोग इसको कन्वर्सेशन को स्टोर कराएंगे, कन्वर्सेशन को करा दो। उसका टाइप क्या रहेगा भाई, टाइप रहेगा हमारा mongoose डॉट स्कीमा, क्योंकि हम लोग रेफरेंस आईडी करवा रहे हैं उस टेबल से, तो आईडी के थ्रू रेफरेंस कराएंगे ना, तो स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद फिर रेफरेंस करा दो किस टेबल से, रेफरेंस करा दो हमारा कन्वर्सेशन से। तो conversation.js में चलेंगे हम लोग, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो हमारा कन्वर्सेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग सेंडर, जो हमारा दूसरा फील्ड था सेंडर, ये देखो सेंडर, वो हमारा रेफरेंस करा रहा है यूज़र की टेबल से, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगा। हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और कन्वर्सेशन अब यहाँ पे ना दे करके अब हम लोग सेंडर डालेंगे, सेंडर। और यहाँ पे यूज़र जो रेफरेंस करा रहे हैं कन्वर्सेशन से, वहाँ पे अब हम लोग को यूज़र डाल देंगे, यूज़र जो नेम से हम लोगों ने स्कीमा बनाया। उसके बाद फिर अब हमारा जो है मैसेज, तो जो हमारा मैसेज टेक्स्ट रहेगा, MESSAG मैसेज जो टेक्स्ट रहेगा हम लोग उसको मैसेज में शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे, टाइप डाल देंगे, ये हमारा टाइप रहेगा स्ट्रिंग का, और ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू कर देंगे। और इसके बाद फिर टाइम स्टैम्प ट्रू तो हमारा रहेगा ही, और सेव कर देंगे। मैसेज है, मैसेज स्कीमा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने स्कीमा बना लिया है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यूज़र के स्कीमा जो लॉगिन होगा हमारा, लॉग आउट होगा, तो वो वाला सारा हम लोग एपीआई एंड पॉइंट बनाएंगे और उसको हम लोग इसके लिए कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, एपीआई राउट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद जो भी फंक्शनलिटी होगा वो हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोगों ने जैसा मैंने बताया वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।